हमारे देश में लालू प्रसाद यादव हुए, मुलायम सिंह हुए, ऐसे कई नेता हैं। आजकल उद्धव ठाकरे भी हैं जो ये सोचते हैं और मानते हैं कि एक अलायंस होना चाहिए मुसलमानों के साथ। मैं उन सभी नेताओं को, तेजस्वी यादव को कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में दलितों के सबसे बड़े नेता अगर कोई हुए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। और उनके बाद एक और नेता था जिसका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। अब इन दोनों नेताओं में मैं अंतर बताता हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर कभी भी टू नेशन थ्योरी को मानते नहीं थे। टू नेशन थ्योरी पे उनका कोई विश्वास नहीं था। कैबिनेट मिशन फेल होने के बाद जब टू नेशन थ्योरी को प्रोपगेट किया भारत में जिन्ना एंड मुस्लिम लीग ने, तो उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, कभी नहीं माना। वहीं बंगाल में एक ऐसे नेता थे जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। वो दलितों के बहुत बड़े नेता थे, मतुआ समाज से आते थे और मतुआ समाज में इनका बहुत अच्छा पकड़ था। इन्होंने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया, हिंदू होते हुए भी, और पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने बांग्लादेश की सीमा, आज जो भारत की सीमा है, और बांग्लादेश की सीमा निर्धारित करने में उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये पहले लॉ मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, जोगेंद्र नाथ मंडल। सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको मिल जाएगा ये व्यक्ति अपने साथ कई लाखों की संख्या में मतुआ समाज और दलित हिंदुओं को लेकर के बांग्लादेश चला गया। ये व्यक्ति का दुर्दशा क्या हुआ जब पाकिस्तान में ये लॉ मिनिस्टर बना, जिन्ना की मृत्यु के बाद इसे रिजाइन देना पड़ा और देखना पड़ा कि कई ऐसे मतुआ समाज के लोग थे जिनकी औरतों के साथ खुलेआम बलात्कार हुए, उन्हें फोर्स कन्वर्शन कराया गया। और ये व्यक्ति, ये फ्रीडम फाइटर था ना, लेकिन इसकी एक भूल, टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करना और कई ऐसे लाखों मतुआ को ले जा करके बांग्लादेश में नरसंहार करवाया इस व्यक्ति ने। इसका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। खुद तो ये आ गया लेकिन कई हिंदुओं को बांग्लादेश में कटवा दिया। ये वही व्यक्ति था। 10 लाख लोग सफर किए हैं बांग्लादेश में, जिसमें केवल मतुआ समाज के लोग थे, यानी पिछड़े दलित हिंदू। कभी न्याय नहीं दिया बांग्लादेश ने इन दलितों को, और इस जोगेंद्र नाथ मंडल को मजबूर होकर के वापस 1950 में भारत आना पड़ा।